शहर के एक शांत कोने में बसा शालिनी का घर गली के आखिरी छोर पर था। चारों तरफ फैली हरियाली और पास ही एक छोटा सा खेत उसकी दुनिया को और भी सुकून भरा बनाता था। शोर शराबे से दूर ये जगह शालिनी के लिए एक आश्रय थी, जहां वह अपनी सास और अपने इकलौते बेटे रोहन, जिसे वह प्यार से रोहू बुलाती थी, के साथ रहती थी। शालिनी की उम्र 45 साल थी, लेकिन उसकी सुंदरता और आकर्षण अभी भी वैसा ही था जैसा लोग अक्सर उससे कहते थे। पतली दुबली, 5 फुट 4 इंच की हाइट और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। वह आमतौर पर कुर्ती, ब्लाउज या स्कर्ट पहनती थी और खास मौकों पर ही साड़ी पहनना पसंद करती थी। उसकी शादियां हमेशा उम्दा होती थी, क्योंकि शादी का कारोबार ही उनकी आजीविका का स्रोत था। शालिनी की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था। पति के गुजर जाने के बाद भी उनकी माली हालत अच्छी थी। शादी का कारोबार फल फूल रहा था और उनका विशाल फ्लैट हर सुख सुविधा से भरा था। लेकिन फिर भी शालिनी के मन में एक खालीपन था। उसका बेटा रोहन, जो अब 20 साल का हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था और हॉस्टल में रहता था। कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, बस 4 घंटे की दूरी पर, लेकिन सख्त नियमों की वजह से रोहन को हॉस्टल में ही रहना पड़ता था। वो महीने में 2 बार, शनिवार और रविवार को घर आता था। शालिनी को उसका इंतजार रहता था। रोहन की हंसी, उसकी बातें और उसका साथ ही शालिनी के लिए सबसे बड़ा सहारा था। रोहन भी अपनी माँ की तरह लंबा और पतला था। उसकी हाइट 5 फुट थी और उसका चेहरा शालिनी से काफी मिलता जुलता था। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी तबीयत और मूड को लेकर शालिनी को चिंता होने लगी थी। एक दिन रोहन के कॉलेज से प्रोफेसर अनीता का फोन आया। उन्होंने बताया कि रोहन बहुत समझदार और होनहार है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह उदास और बीमार सा लग रहा है। अनीता ने सलाह दी कि शालिनी उसे कुछ दिन घर बुला ले, ताकि वह सुकून पा सके और अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान दे सके। शालिनी ने बिना देर किए रोहन को घर बुला लिया। रोहन के घर आने के बाद शुरुआती दिन सामान्य ही गुजरे। शालिनी सुबह अपनी दुकान पर चली जाती थी और रोहन कभी कभी गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता था। शालिनी को पता था कि वह वहां सिगरेट पीता है, लेकिन उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि रोहन के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण हो। दोनों शिक्षित थे और कभी कभी अंग्रेजी में भी बातें करते थे। रोहन की जिंदगी में जो भी चल रहा था, शालिनी उसे समझने की कोशिश करती थी, लेकिन वह अपने बेटे को ज्यादा दबाव नहीं देना चाहती थी। एक शनिवार की शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसने शालिनी के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उस दिन उसे एक महिला समारोह में जाना था। उसकी सास अपनी भक्ति सभा के लिए बाहर गई थी और घर पर सिर्फ शालिनी थी। शाम के करीब 6:30 बजे थे और उसे तैयार होना था, लेकिन उसकी पसंदीदा नीली सिल्क की साड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। वह उसे ढूंढते ढूंढते रोहन के कमरे में पहुंच गई। तभी रोहन अचानक कमरे से बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं। उसकी आवाज में हटहपती थी और वह तेजी से निकल गया। शालिनी ने उसे हाँ में जवाब दिया और फिर अपनी साड़ी ढूंढने में लग गई। तभी उसकी नजर रोहन के बिस्तर के नीचे पट्टी, वहां उसकी वही नीली सिल्क की साड़ी पट्टी थी। शालिनी ने सोचा कि यहां कैसे आई, लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि समारोह में देर हो रही थी। उसने जल्दी से साड़ी उठाई और पहनने लगी, लेकिन जैसे ही उसने साड़ी पहनी, उसे कुछ गीला और चिपचिपा सा लगा। उसने साड़ी को ध्यान से देखा। उस पर कुछ गाढ़ा सा निशान था। शालिनी हैरान रह गई। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। उसे समझते देर न लगी कि यह रोहन की करतूत थी। पहले तो शालिनी को गुस्सा आया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उलझन भी थी। उसका बेटा ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वह परेशान था या यह बस उसकी उम्र का असर था? समारोह में जाने की जल्दी में उसने उस वक्त ज्यादा न सोचा और उसी साड़ी को पहनकर निकल गई। लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। वह साड़ी पहनने का अनुभव, जो पहले गलत लगा था, अब कहीं ना कहीं उसे रोमांचक लगने लगा था। अगले दिन सुबह जब शालिनी दुकान के लिए तैयार हो रही थी, रोहन बाथरूम से जल्दी में बाहर आया और बोला, मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूं।
शालिनी ने हाँ कहा और वह चला गया। कपड़े बदलते वक्त उसकी नजर बाथरूम में पड़े एक कपड़े पर गई। उसे देखकर वह हल्के से मुस्कुराई। अब यह सब उसे अजीब तरह से अच्छा लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। क्या यह सिर्फ एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार था या कुछ और? रविवार की शाम को शालिनी को अपने महिला समूह के एक आयोजन में जाना था। सास फिर से सत्संग के लिए गई थी और रोहन अपने कमरे में था। थोड़ी देर बाद वह जल्दी से बाहर आया और बोला, मम्मी मैं जा रहा हूं। शालिनी ने उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद उसने रोहन का बिस्तर ठीक करने के लिए चादर और तकिया उठाया। तभी उसकी नजर फिर से नीचे गई। वहां फिर वही चीज दिखी। अब ये सब शालिनी को सचमुच पसंद आने लगा था। उसे लग रहा था कि वह अपने बेटे की परेशानी को समझ रही थी। शायद रोहन को यह सब रोमांचक लगता हो। वह अब जवान हो रहा था और उसकी भावनाएं उफान पर थी। लेकिन सवाल यह था कि वह शालिनी के कपे डीडीडीओ का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। शालिनी के मन में एक विचार आया, क्यों ना वह जानबूझकर अपने पसंदीदा कपड़े रोहन के कमरे में या आसपास झोंटक दे। शायद इससे वह रोहन के मन की बात समझ सके। एक रविवार की दोपहर उसने फैसला किया कि आज वह दुकान से जल्दी घर आएगी। उसने अपनी एक खूबसूरत शादी को जानबूझकर रोहन के कमरे में छोड़ दिया और ये देखने का इंतजार करने लगी कि आगे क्या होता है। शालिनी ने अपनी शादी को रोहन के कमरे में छोड़ने का फैसला किया था। एक सुनियोजित कदम था जो उसके मन में उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश थी। उसका मन उलझन और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। एक तरफ वह अपनी मां की भूमिका को लेकर सजग थी, दूसरी तरफ वह रोहन के व्यवहार के पीछे की वजह जानना चाहती थी। क्या यह सिर्फ जवान होने की उलझन थी या कुछ और गहरा था? उसने अपनी पसंदीदा लाल रेशमी सादी चुन्नी जिसे वह खास मौकों पर पहनती थी। सादी की चमक और उसका मुलायम स्पर्श उसे हमेशा से पसंद था। उसने उसे रोहन के बिस्तर पर इस तरह रखा कि वह आसानी से नजर आए, लेकिन ऐसा लगे कि वह गलती से वहां छूट गई हो। फिर वह अपने कमरे में चली गई और इंतजार करने लगी। दोपहर का समय था। सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी और बाहर खेत में हल्की हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। शालिनी ने जानबूझकर घर में शांति बनाए रखी। उसने अपनी सास को पहले ही बता दिया था कि वह आज दुकान से जल्दी लौट आएगी और सास अपनी भक्ति सभा में व्यस्त थी। रोहन अपने दोस्तों से मिलने गया था, लेकिन शालिनी को पता था कि वह जल्दी लौट आएगा। वह हमेशा दोपहर के समय घर वापस आ जाता था। शालिनी अपने कमरे में बैठी थी। उसने एक हल्की नीली कुर्ती पहनी थी जो उसकी सादगी को और निखार रही थी। वह एक किताब खोलकर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान पन्नों पर नहीं था। उसका दिमाग बार बार रोहन की ओर जा रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वह सही कर रही थी, क्या यह सब जानबूझकर करना ठीक था। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि रोहन किसी गलत रास्ते पर जाए या अपने मन की बात को दबाए रखे। तभी बाहर गेट खुलने की आवाज आई। शालिनी का दिल जोर से धड़का। वो जानती थी कि रोहन आ गया था। उसने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की और किताब में नजरें गटगटाए रखी। रोहन ने घर में कदम रखा और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। शालिनी ने जानबूझकर उसे कुछ देर अकेले रहने दिया। वह चाहती थी कि रोहन उस शादी को देखे और जो भी वह करता था उसे करने का मौका मिले। लेकिन साथ ही वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या रोहन सचमुच वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने पहले देखा था। करीब आधे घंटे बाद शालिनी ने हल्के कदमों से रोहन के कमरे की ओर जाना शुरू किया। उसका दिल तेजी से धक रहा था। वह डर रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। रोहन अपने बिस्तर पर बैठा था और उसकी नजर उस लाल सादी पर थी जो शालिनी ने वहां छोड़ दी थी। वह सादी को हाथ में पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। शालिनी ने हल्के से खांसा और रोहन चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी, लेकिन फिर वह जल्दी से सामान्य होने की कोशिश करने लगा। मम्मी,
आप कब आई? उसने हटपटाते हुए पूछा। शालिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, बस अभी। रोहू, मैं देख रही थी कि तुम आ गए हो। क्या कर रहे हो? उसने जानबूझकर सादी की ओर इशारा नहीं किया, लेकिन उसकी नजर रोहन के हाथों पर थी। रोहन ने जल्दी से सादी को बिस्तर पर रख दिया और बोला, कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ा आराम कर रहा था। उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। शालिनी ने देखा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। ठीक है, शालिनी ने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हारा बिस्तर ठीक करने आई थी। ये सादी यहां कैसे आ गई? उसने सवाल किया, लेकिन उसका लहजा नरम था, जैसे वह कोई बड़ी बात ना हो। रोहन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। पता नहीं मम्मी, शायद गलती से यहां आ गई होगी। शालिनी ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराई और सादी को उठाकर अपने कमरे में ले गई। लेकिन इस बार उसका मन पहले से ज्यादा उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो महसूस कर रही थी वह सही था या गलत। एक मां के तौर पर वह रोहन की परेशानी को समझना चाहती थी, लेकिन एक औरत के तौर पर वह उस रोमांच को भी नकार नहीं पा रही थी जो उसे इन घटनाओं से मिल रहा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शालिनी ने फिर से अपने कपड़ों को रोहन के कमरे में छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी कोई सादी, कभी कोई कुर्ती और कभी कोई स्कार्फ। हर बार वह देखती थी कि रोहन का व्यवहार वैसा ही रहता था। वह जल्दी से कमरे में जाता और जब शालिनी वहां पहुंचती तो उसे वही चीजें मिलती जो पहले मिली थी। लेकिन अब शालिनी को गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वह इस सब में एक अजीब सी दिलचस्पी लेने लगी थी। एक रात जब सास सत्संग के लिए गई थी और रोहन अपने दोस्तों के साथ बाहर था, शालिनी ने अपने आप से बात करने का फैसला किया। वह अपने कमरे में बैठी और सोचने लगी, क्या वह गलत कर रही थी? क्या उसे रोहन से खुलकर बात करनी चाहिए, या क्या उसे यह सब अनदेखा कर देना चाहिए? वो जानती थी कि रोहन अब जवान हो रहा था और उसकी भावनाएं उलझन में थी, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि उसका खुद का व्यवहार भी सामान्य नहीं था। उसे अपने कपड़ाचू का इस्तेमाल होने का विचार अब परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि यह उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था। शालिनी ने फैसला किया कि वह रोहन से बात करेगी, लेकिन सावधानी से। वह नहीं चाहती थी कि रोहन को लगे कि वह उस पर शक कर रही थी या उसे गलत समझ रही थी। अगले दिन सुबह जब रोहन नाश्ते के लिए रसोई में आया, शालिनी ने हल्के से बात शुरू की। रोहू, तुम ठीक तो हो ना? उसने प्यार से पूछा, जबकि वह उसके लिए पराठे बना रही थी। रोहन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा कॉलेज का प्रेशर है। शालिनी ने गहरी सांस ली और बोली, देखो, अगर कुछ बात हो तो मुझसे बता देना। मैं तुम्हारी मम्मी हूं, तुम्हारी हर बात समझ सकती हूँ। रोहन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर उसने सिर्फ सिर हिलाया और बोला, हाँ मम्मी, मैं बताऊंगा। उस दिन के बाद शालिनी ने देखा कि रोहन का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वह पहले जितना हद्दोद्धाया हुआ नहीं दिखता था, लेकिन शादियों और कपड़ों का सिलसिला अभी भी चल रहा था। शालिनी अब और गहराई से सोचने लगी। उसे लग रहा था कि शायद रोहन को उसकी मौजूदगी, उसके कपड़ों या उसकी साथियों में कोई खास लगाव था। लेकिन यह लगाव क्या था? क्या यह सिर्फ एक जवान लड्ढाके की उलझन थी, या कुछ और?